नमस्कार। कभी ऐसा होता है कि कोई डॉक्यूमेंट बनाया और वो बिखरा बिखरा सा लगता है। आज हम ना सिर्फ दो बहुत ही आसान टूल्स की बात करेंगे जो किसी भी जानकारी को एकदम साफ और असरदार बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। ये हम सबके साथ होता है ना? कोई जरूरी रिपोर्ट भेजी और सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं आया। और जानते हैं, ज्यादातर इसकी वजह सिर्फ एक होती है कि जानकारी सही तरीके से रखी ही नहीं गई थी। सीधी सी बात है, जब जानकारी ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती तो पढ़ने वाले को उसे समझने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और नतीजा, जो मैसेज हम देना चाहते थे उसका असर 0 हो जाता है। तो इसका हल क्या है? तो पहला सॉल्यूशन है टेबल्स। जब बहुत सारा डेटा या जानकारी होना तो उससे एक स्ट्रक्चर, एक प्रोफेशनल लुक देने का इससे बढ़िया तरीका कोई हो ही नहीं सकता। एकदम सिंपल भाषा में कहें तो टेबल क्या है? एक ढांचा जो डेटा को रोज और कॉलम्स में, मतलब पंक्तियों और स्तंभों में करीने से सजा देता है। और यकीन मानिए, इसी सिंपल से स्ट्रक्चर में ही इसकी असली पावर है। जरा ये उदाहरण देखिए, नाम, कोर्स, फीस, इन सब की तुलना करना कितना आसान हो गया है ना? सब कुछ एक ही नजर में साफ साफ समझ आ रहा है। और पता है, टेबल बनाना तो वाकई बच्चों का खेल है। बस इंसर्ट टैब पर जाना है, टेबल पर क्लिक करना है और चुन लेना है कि कितनी पंक्तियां और स्तंभ चाहिए। बस हो गया काम। अच्छा, यहाँ एक प्रो टिप है, छोटी सी है पर बहुत काम की। टेबल बनाने के बाद ना उसके कोनों को पकड़कर खींचिए और उसका साइज एडजस्ट कीजिए। इससे क्या होगा? टेबल पेज पर एकदम परफेक्ट फिट होगी और प्रोफेशनल लगेगी। और ऐसा नहीं है कि टेबल एक बार बन गई तो बस, आप उसमें बाद में भी बहुत कुछ बदल सकते हैं। राइट क्लिक करके नई पंक्तियां जोड़ सकते हैं, टेक्स्ट को सेंटर या साइड में कर सकते हैं और डिजाइन टैब से तो उसे रंग बिरंगा बनाकर एकदम नया लुक भी दे सकते हैं। अब जरा इस टेबल को देखिए। जो मेन हेडिंग है, छात्र विवरण, वो बस एक छोटे से सेल में है, पूरी चौड़ाई में नहीं फैली। थोड़ा अधूरा अधूरा सा लग रहा है ना? और अब देखिए, सेल्स को मर्ज करते ही बूम, वही हेडिंग कितनी साफ और प्रोफेशनल लग रही है। ये एक छोटी सी ट्रिक है, पर यही दिखाती है कि सही फॉर्मेटिंग आपके काम को कहां से कहां ले जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे दमदार टूल की, बुलेट पॉइंट्स। जब भी कोई लिस्ट बनानी हो या जरूरी बातें बतानी हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं। बुलेटेड टेक्स्ट का सीधा सा मतलब है, लंबे लंबे पैराग्राफ को भूल जाइए और अपनी बात को छोटे छोटे पॉइंट्स में कहिए। इससे होता ये है कि जो भारी भरकम जानकारी होती है ना, वो भी एकदम आसानी से समझ आने वाले टुकड़ों में बट जाती है। अक्सर जब हम कोई लिस्ट बनाते हैं तो वो कुछ ऐसी ही दिखती है। ये गोल वाले डिफॉल्ट बुलेट्स, काम तो चल जाता है पर इसमें कुछ खास मजा नहीं है। इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है। और किसी भी टेक्स्ट को बुलेट लिस्ट में बदलना तो और भी ज्यादा आसान है। बस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और बुलेट्स बटन पर क्लिक कर दीजिए। बस बिखरी हुई जानकारी 1 सेकंड में एक ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट बन जाएगी। अब देखिए, वही लिस्ट लेकिन एक अलग स्टाइल के साथ, जैसे ये चौकोर बुलेट्स। अब ये कितनी अलग और अच्छी दिख रही है। बस बुलेट की स्टाइल बदलने से ही डॉक्यूमेंट को एक यूनिक और प्रोफेशनल टच मिल जाता है। अच्छा, अगर जानकारी को और भी ज्यादा ऑर्गेनाइज करना हो तो इंडेंटेशंस कमाल की चीज है। बस टैब की दबाइए और आप एक पॉइंट के अंदर दूसरा पॉइंट यानी सब पॉइंट बना सकते हैं। इससे ना एक हायरार्की बन जाती है जो चीजों को समझना और भी आसान बना देती है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, कब टेबल यूज करें और कब बुलेट पॉइंट्स। चलिए इसे भी समझते हैं ताकि अपनी जरूरत के हिसाब से हमेशा सही टूल चुना जा सके। तो इनका असल जिंदगी में इस्तेमाल कहाँ होता है? जवाब है हर जगह। ऑफिस की रिपोर्ट्स में डेटा को स्ट्रक्चर देने से लेकर क्लास में बच्चों को कुछ समझाने तक, सही फॉर्मेटिंग हर काम को आसान और असरदार बना देती है। तो निचोड़ ये है, जब बहुत सारा डेटा हो, नंबर्स हो या चीज़ों की तुलना करनी हो तो टेबल का इस्तेमाल करें। और जब आपको ज़रूरी बातें बतानी हो, कोई समरी देनी हो या स्टेप्स बताने हो तो बुलेट पॉइंट्स आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। तो अब तक हमने टेबल्स और बुलेट्स के बारे में काफ़ी कुछ समझ लिया है। चलिए जाने से पहले जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। और ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, आपको कोई मुश्किल टूल सीखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये 2 सिंपल सी चीज़ें, टेबल्स और बुलेट्स, किसी भी डॉक्यूमेंट का असर कई गुना बढ़ा सकती हैं। तो सार ये है, टेबल्स डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं
और बुलेट पॉइंट्स बातों को सिंपल बनाते हैं। और जब इन दोनों का सही इस्तेमाल होता है तो हम सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे होते, बल्कि पढ़ने वाले पर एक जबरदस्त इम्प्रेशन भी छोड़ते हैं। और ये एक बात इस पूरी चर्चा का सार है। अच्छी फॉर्मेटिंग का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना नहीं होता। इसका असली मकसद है अपनी बात को बिल्कुल साफ साफ दूसरों तक पहुंचाना। तो अब सवाल ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे होगा। जरा सोचिए, अगला डॉक्यूमेंट जो बनेगा वो इन आसान तकनीकों से कितना ज्यादा बेहतर और असरदार हो सकता है।